हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा चावला। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करती हूं। मैं आज आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूं। मैं आज आपको एक अपना जो इंटरेस्ट है, मेरा पर्सनल जो मेरा इंटरेस्ट है, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे ना स्टोरीज सुनना, स्टोरीज बोलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं स्टोरीज लिखती भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरी राइटिंग करना, और मैं जो कहानियों को बोलती हूँ मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जो हॉबी है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखी है। उसको पर्सनली मैंने समझिए कि मैंने उसको सामने से देखा है होते हुए, और वो मुझे मेरे दिल को बहुत ही छुई है वो वाली स्टोरी। तो मुझे लगता है कि वो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही इंस्पिरेशनल टाइप की मूवी है, स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी आपको लगेगी। आप इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर फील करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपको मैं उस स्टोरी के ज़रिए कुछ अगर हेल्प कर सकूं, आपके कुछ लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपको अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए कुछ हेल्प कर सकूं। तो चलिए मैं आपको वो स्टोरी बता देती हूँ जो मैंने खुद ही देखी है वो स्टोरी। ठीक है, तो वो कहानी कुछ ऐसे है। ये कहानी है एक प्यारे से छोटे से लड़के की, जो कि अपनी 3 बहनें और अपने मम्मी पापा के साथ रहता था एक छोटे से गांव में, जो कि बहुत ही छोटा सा गांव था। एमपी का एक छोटा सा गांव विदिशा है, वहाँ पर वो रहते थे। ठीक है, तो वो जो चारों थे बहुत ही मीडियम टाइप की फैमिली से बिलोंग करते थे। ना ही ज़्यादा उनके पास पैसा था, और कुछ अपनी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पाते थे वो अच्छे से। तो कई बार उनको अपनी जो इच्छाएं हैं वो बहुत बार मारनी पड़ जाती थी। बहुत कुछ वो चाहते थे करना, लेकिन वो पैसे की तंगी के कारण नहीं कर पाते थे। कई बार ऐसा होता था कि उनको घर खर्च चलाने में भी बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स कभी भी हार नहीं मानते थे। वो उनके मम्मी पापा जो थे, बच्चे के मम्मी पापा, वो चाहते थे कि हमारे बच्चे कभी भी किसी परेशानी में ना पड़ें, वो आगे बढ़ते जाएं, उन्हें कभी कोई चीज़ की कमी ना हो। तो इसके लिए वो सबसे ज़्यादा उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ये बात बच्चों को भी बहुत ही अच्छी लगती थी कि चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। जो वो चाहते थे कि आगे बढ़कर वो हमारे बहुत काम आने वाली है, हमें इस पढ़ाई का बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए। और आपको तो पता ही है कि आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की लाइफ में, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके पास नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। कोई ना कोई शिक्षा अगर आपके पास होगी तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। आप कोई ना कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। तो यही वो बच्चे भी कर रहे थे। वो जानते थे कि उनके मम्मी पापा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं जितनी हो सके वो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते थे। ये बच्चों को पता था। तो धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, उनकी पढ़ाई भी आगे बढ़ रही थी, टाइम भी आगे जा रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे। तो इसी के साथ चलते चलते उनकी पढ़ाई, जो तीनों बहनों की पढ़ाई, जो तीनों बहनें बड़ी थी, उनकी पढ़ाई धीरे धीरे कंप्लीट हो रही थी। बड़ी बहन की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने एक छोटी सी जॉब पकड़ ली, नौकरी पकड़ ली, जिससे कि थोड़े घर के थोड़े से खर्च में थोड़ी सी मदद मिल सके। तो उसने छोटी सी नौकरी पकड़ी और उससे कुछ मदद हुई भी। कुछ टाइम तक उसने वो नौकरी करी। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने आगे उसकी शिक्षा नहीं करवा पाए, और वहीं पर उसकी शिक्षा को छुड़वा कर उसने नौकरी करी, और कुछ टाइम बाद फिर उसका शादी करवा दी, क्योंकि उसकी उम्र भी हो चली थी। धीरे धीरे उसकी शादी हो गई, वो अपने घर पर चली गई। उसके बाद बची 2 बहनें। जो छोटी वाली बहन थी, बीच वाली बहन,
वो भी इसी तरीके से पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी बहुत दिक्कत आ रही थी। इस करके उसने भी ऐसा ही किया, उसने भी एक नौकरी पकड़ी कुछ समय के लिए। वो नौकरी में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी, आगे भी बढ़ी, लेकिन फिर वही वाली बात है कि उनके पास पैसा तब भी नहीं था। तो आप जानते हैं कि सरवाइव करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर पढ़ाई की बात थी, तो इतने महंगे महंगे कोर्सेज़ करवाने के लिए उसके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था, जिस कारण उनको अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा मारना पड़ गया, मान सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो छोटी बहन थी उसकी भी, बीच वाली बहन की भी, उसके बड़ी वाली बहन की रिश्तेदारी में ही एक शादी करवा दी। तो इसके बाद वो दोनों बहनों की शादी हो गई, वो अपने अपने घर पर खुशी खुशी रह रही थी। उसके बाद बच्ची छोटी बहन, उसके साथ भी उसने भी बहुत सालों तक पढ़ाई करी, नौकरी करी, उसके बाद उसकी भी शादी हो गई। अब बचा छोटा भाई। छोटा भाई अभी स्कूल में ही था, धीरे धीरे उसने भी अपना उसका समय बीत रहा था। उसकी भी 12वीं की शिक्षा कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद उसने एक फ़ैसला लिया कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो चाहेगा कि उसकी तीनों बहनों की तरह वो अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना चाहता था, वो आगे की पढ़ाई करना चाहता था। इसके लिए उसने एक कोर्स को चुन लिया, जो कि उसने अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की मदद से चुना था और अपने फ्रेंड्स की सलाह से चुना था, जो कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो कोर्स करेगा तो आगे उसको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। वो अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, उनकी ज़रूरतों को उस कोर्स के ज़रिए ही पूरा कर सकता है। ये कोर्स उसने जो चुना था वो था एक सीए कोर्स का। ये सीए कोर्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने चुना, क्योंकि वो चाहता था कि वो एक ऐसा कोर्स चुने जिससे उसकी जो प्रतिष्ठा हो वो भी बन जाए, और आगे जाके उसके सपने भी पूरे हो सके। तो उसने सीए का कोर्स चुना। बहुत ही मुश्किलें आ रही थी। उसने पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम तो उसने पास कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे जो आगे की उसकी पढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे वो पढ़ाई करता रहा। तो कई बार ऐसा लगता था उसको कि ये पढ़ाई उसके लिए बनी नहीं है, वो हार मान जाता था, लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा ने उसका हमेशा सपोर्ट किया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे वो लोग। तो फिर कुछ टाइम तक उसने इंटर्नशिप करी। आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है। 2 साल उसने इंटर्नशिप किया। उसके बाद उसके पेपर्स का टाइम आ गया, उसके एग्ज़ाम्स का टाइम आया, तो उसने एग्ज़ाम दिए, लेकिन घर की परेशानियों के कारण वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए वो इन पेपरों को पास नहीं कर पाया। इससे बहुत ही ज़्यादा वो निराश हो गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगली बार वो फिर से एग्ज़ाम देगा और कोशिश करेगा कि वो इस बार पास हो जाए। उसने फिर कोशिश करी और वो फिर इस बार रह गया। ऐसे ही 1-2 बार उसने पेपर दिए और वो रह गया। तो अब एक बार और वो पेपर देने का सोच रहा था, टाइम आ रहा था उसके एग्ज़ाम्स का, लेकिन बीच में ही एक ऐसी दुर्घटना हुई जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वो एक बार रास्ते में कहीं जा रहा था, रास्ते में जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतना भयंकर था कि उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर आ गया, पैरों में भी फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने उसको 2-3 महीने के लिए पूरा बेड रेस्ट के लिए सलाह दे दी। वो पूरा 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर हो गया, लेकिन फिर भी वो यही सोचता रहा कि क्या ऐसी गलती हो गई है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अपने पेपर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा था पूरा तसल्ली से। लेकिन इस बार उसको पूरा मौका मिला था कि वो एकदम शांति से, बिना कोई परेशानी के, वो अपने ऊपर ध्यान दे सके। वो वहीं पर बैठा बैठा पूरे 2 महीने बिस्तर पर ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता रहा। तो उसने उसके लिए पूरी मेहनत करी, उसने पेपर की पूरी पढ़ाई कर ली, और 2 महीने बाद धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा था और पेपर देने की हाल में भी आ गया था। उसके दोनों हाथों का फ्रैक्चर्स भी ठीक हो गया था, उसके पैरों का भी फ्रैक्चर थोड़ा सा ठीक हो गया था, जिससे वो अपने एग्ज़ाम देने जा सकता था।
अब की बार उसने पेपर दिए, क्योंकि वो तसल्ली से पढ़कर गया था, इसलिए कुछ पेपर्स में वो पास हो गया था और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी और एक उम्मीद बन गई थी कि वो सोच रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं बिल्कुल ये सीए के कोर्स को पूरा भी कर सकता हूँ। तो कुछ पेपर्स जो उसके रह गए थे वो अगली बार के अटेम्प्ट में वो देना चाहता था। ऐसा ही हुआ, उसने अगली बार वो पेपर्स जो थे उसने दिए और इस बार वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसने सीए के कोर्स को पूरा कर लिया था, वो सीए बन गया था। और ये जब उसने देखा कि वो सीए बन चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा भावुक हुआ। उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, उसकी बहनें खुश हुई, उसके रिश्तेदार बहुत खुश हुए, उसको हर जगह से उसको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मिलने लगी। ये देखकर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब वो ये समझ गया था कि अब वो अपने सारे सपने पूरे कर पाएगा। अपने मम्मी पापा के लिए जो भी उसने सोचा था, अपने बहनों के लिए जो उसने सोचा था, जो उनके त्याग को देखा था कि उन्होंने नहीं कर पाया अपनी पढ़ाई पूरी, लेकिन वो करके दिखा रहा था उस पढ़ाई को पूरा। तो ये उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत ही ज़्यादा हौसला दे रही थी ये बातें। और वो ये भी मान रहा था कि कोई अगर वो सपना देखता है या कोई भी इंसान एक ऐसा सपना देखता है जिसके लिए वो पूरा प्रयास करता है, तो वो अपने सपने को कभी ना कभी ज़रूर पा लेता है, उसको हासिल कर लेता है। ये आज उसने बात को अपने अंदर अमल कर लिया था और वो जान गया था कि वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, कभी भी हार नहीं मानेगा। जैसे उसने इस बार नहीं हार मानी, उसने ठान लिया था वो कभी भी किसी भी और विषय में कभी भी हार नहीं मानेगा। वो ज़िंदगी के हर पड़ावों पर अपने पूरा का पूरा 100% देगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचेगा, ताकि वो आगे और भी लोगों को मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके। थैंक यू। ये स्टोरी मैंने देखी है खुद अपनी आईज से, ये मेरे को पता है, ये मेरे सामने ही हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करा था इस स्टोरी ने। इसलिए मैंने सोचा था कि ये वाली स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी, मेरा ये जो भी विवरण जो आपको पसंद आया हो, एक्सपीरियंस, अनुभव पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी ये स्टोरी को, मेरी वीडियो को प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। तो मैं ऐसी और भी स्टोरीज़ आपके सामने लाती रहूँगी और मुझे ज़रूर खुशी होगी अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।